गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एचसीएफ पढ़ाने वाली हूँ। एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब बात करें कि एचसीएफ होता क्या है। किन्हीं भी गिवन नंबर का एचसीएफ वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो इन सभी को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। जिनको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में पढ़ेंगे और जिनको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। The HCF of two or more than two number is greatest number that divides each of them exactly। दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह अधिकतम संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। HCF की एक प्रॉपर्टी है कि HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें पूछा है फाइंड द HCF ऑफ 42, 63 और 140, इनका HCF फाइंड करना है। तो HCF कभी भी इन तीनों नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। अब बेसिक तरीके से HCF को कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए पहले हम सबसे छोटी से छोटी संख्या देखते हैं। 1 को छोड़कर जो भी छोटी से छोटी संख्या होगी उससे हम इसके फैक्टर करेंगे। 1 के बाद आता है 2 से इसके फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 के नहीं होंगे, 21 के 3 से होंगे, 3 से 21, 7 एकम 7। अब इसके 2 से नहीं होंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7। अब 140 के 2 7 14, 0 की 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 एकम 7। तो इसके फैक्टर क्या बने? 42 के बने 2 गुणा 3 गुणा 7, 63 के बने 3 गुणा 3 गुणा 7 और 140 के बने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले तो हम वो नंबर देखते हैं जो इन सभी में कॉमन हो। 2 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इन तीनों में 2 कॉमन नहीं है तो हम इसे कंक्लूड नहीं करेंगे। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ये भी नहीं कंक्लूड करेंगे। 5 इसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब देखते हैं 7 को। 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है, 1 टाइम है केवल, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7। ये हो गया इसका बेसिक मेथड। अगर इसमें कहते हैं कि इसका एचसीएफ मान लो सपोज करो कहते हैं कि 84 होगा, तो क्या ये सही होता? नहीं, ये सही नहीं होता क्योंकि 84 42 63 और 140 से बड़ा है। और अभी मैंने बताया कि एचसीएफ कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, तो एचसीएफ इसका कभी भी 84 नहीं होगा। अब देखते हैं कि 7 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो देख लो 42, 7 6 42 कट गया। 63 के देख लो, 7 9 63 कट गया। और 140 को देख लो, 7 दूनी 14 कट गया, 0 की 0, तीनों कटे, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 7 होगा। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108, 288 और 360। तो इसके हम क्या करेंगे? पहले फैक्टर करेंगे 108 के, 288 के और 360 के। इसके करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब इसके करेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। अब इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 की 0, 2 नम 18, 0 की 0, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। लास्ट में जिसके भी 0 हो या 5 हो, जिस भी नंबर के, जैसे कि 1 0 इसके लास्ट में 0 है, 1 5 इसके लास्ट में 5 है, या 2 5 5 इसके लास्ट में 5 है, या 2 5 0 इसके लास्ट में 0 है,
तो जिन भी नंबर्स के लास्ट में 0 या 5 होता है वो किससे कटते हैं, 5 से ही कटते हैं। तो ये किससे कटेगा, ये तो 3 से भी कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 कम 5, 108, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, इसके ये फैक्टर हो गए। 288 के क्या बने, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है ये, 3, 2 5 बार, 3 2 5 और 3 × 3, ठीक है। 360 के 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक। अब HCF कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम देखेंगे कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक बार है तो इसको हमने एक बार ले लिया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको भी ले लिया। इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें तो है नहीं तो हम इसे नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी एक बार ले लिया। फिर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये भी ले लिया। अब इसमें बचा 2, लेकिन इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है तो इसे हम नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इन दोनों तीनों को तो हमने ले लिया है, इन दोनों 3 को तो हमने ले लिया है यहाँ पर। इसमें 3 एक बचा हुआ है, यहाँ पर तो नहीं बचा हुआ कुछ भी, यहाँ पर भी नहीं बचा हुआ तो हम इसे नहीं लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो यही क्या होगा, तो हम इसको भी 5 को नहीं लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो नंबर हमारा क्या होगा, HCF होगा। 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो इसका HCF क्या होगा, 36, और यही हमारा आंसर होगा। ये तो है, अभी इस तरह से हमने फैक्टर करना था, तब हमें HCF फाइंड करना था। अगर इस टाइप से आए तो कैसे करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की क्यूब, 3 की स्क्वायर, 5 7 की पावर 4, दूसरा देखा है 2 की स्क्वायर, 3 की पावर 5, 5 की स्क्वायर, ये 5 की स्क्वायर है, और 7 की पावर 3 यानी कि 7 की क्यूब। यहाँ पर भी दिया हुआ 2 की क्यूब, 5 की क्यूब, 7 की स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले कॉमन नंबर देखते हैं और फिर उन कॉमन नंबर में जो सबसे छोटी पावर होती है उसे हम HCF के तौर पे लेते हैं। जैसे कि पहले देखेंगे 2 2 2 तीनों में है, ये भाग रहा है, मैं 2 2 2 तीनों में है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। तो सबसे छोटी पावर किसकी है, इस वाले की, इसकी पावर 2 है तो 2 की स्क्वायर। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो हम नहीं लेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, अब 5 तो है तो हम इसे ले लेंगे। अब हम इसकी पावर पे जाएंगे, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हम किसकी पावर लेंगे, जिसकी पावर सबसे छोटी होगी। तो 5 को ले लिया हमने, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, 5 की पावर 1 यानी कि 5, ठीक है। इसमें 7 की पावर 4 है, इसमें 7 की क्यूब है और इसमें 7 की स्क्वायर है। तीनों में 7 7 7, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो हम 7 को लेंगे। अब 7 की सबसे छोटी पावर लेंगे, तो 7 की सबसे छोटी पावर क्या है, 7 की स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 7 गुना 7, 20 गुना 49 कितना होगा, 49, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 980 हमारा क्या होगा, HCF होगा। HCF यहाँ लिख देती हूँ, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब आते हैं हम ट्रिक्स पे कि हम इसे जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 42, 63 और 140, यही पुराना क्वेश्चन है, मैंने बेसिक से बता रखा है। अब मैं इसके ट्रिक्स बता रही हूँ। इन तीनों नंबर में हम ऐसे 2 नंबर्स को देखेंगे या ऐसे डिफरेंस देखेंगे जो सबसे छोटे डिफरेंस हों। जैसे कि हम पहले इन नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे, कहने का मतलब ये है कि हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड करने पे हम ये देखेंगे कि कौन सा डिफरेंस सबसे मिनिमम है, उसी नंबर के हम फैक्टर करेंगे और फिर हम उसका HCF फाइंड करेंगे।
जैसे कि इन दोनों को माइनस करा, 63 और 42 को माइनस करा तो कितना आ रहा है 21। अब 140 सॉरी और 63 को माइनस करा, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बचा 13 में से 6 गया 60, ये 77 है। अब ये तो बड़ा है तो जो छोटा वाला होगा, जो छोटा डिफरेंस है हम उसे लेंगे। यहाँ पर करके दिखा रही हूँ मैं, 42, 63, 140। पहले इन नंबर के हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसके 21 है, इन दोनों के 77 है। चाहे तो आप 140 के और 42 के भी करके देख लो। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर बचा 13 में से 4 गया 9, तो इन दोनों के भी डिफरेंस 98 आ रहा है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटा डिफरेंस कौन दे रहा है। सबसे छोटा डिफरेंस 21 है। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर होंगे 3 और 7, 3 और 7, ठीक है। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वही हमारा HCF होगा, यानी कि ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको इसको चेक भी करना है, डबल चेक करना है, तो 7 से डिवाइड करके देख लो। 42 को कट जाएगा 6 बार में, 63 को कट जाएगा और 140 को 14 0 की 0 कट गया। अब कई लोग कहेंगे कि इसका आंसर 21 होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ इसका आंसर 21 नहीं होगा। क्यों? देखो 42, 63, 140, हमें क्या मिला था डिफरेंस 21, मिनिमम डिफरेंस 21 था। 21 के फैक्टर कर लो, 3 7 21, 7 एकम 7। 21 के फैक्टर क्या हैं, 3 और 7। अब 3 से डिवाइड करेंगे 42 को, कट जाएगा, कट जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 63 को, कट जाएगा, कट जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 140 को, कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से डिवाइड करेंगे 42 को, कट जाएगा, कट जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 63 को, कट जाएगा, कट जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 140 को, कट जाएगा, कट जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, HCF है। लेकिन ये वाला मेथड मैं आपको रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये हमेशा सही आंसर नहीं देता है। ये तब यूज़ होता है जब हमें ये फाइंड करना हो कि HCF इन नंबर से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता या इन नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इससे अच्छा है कि अब ऑप्शन पे जाओ, जो भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपका मिनिमम डिफरेंस है उसको डिवाइड करो ऑप्शन से, और फिर आप कंक्लूड करो कि आंसर क्या होगा। अगर मान लो आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं जो दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर उससे जो भी आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं उससे इन तीनों को डिवाइड करके देखो। कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिससे ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहे होंगे, तो रेस्ट जो दूसरा वाला बचा वही आपका HCF होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने इतना करा, पहले तो हमने यही फाइंड कर लिया था, तो आप सीधा HCF आ गया, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सीधा दूसरा मेथड ये है कि 21 आया और 21 से 21 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि HCF ये है, ठीक है। अब हम इस 21 से 42 को डिवाइड करके देखेंगे, हो जाएगा। 63 को डिवाइड करके देखेंगे, हो जाएगा। 21 से 42 को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। 63 से को डिवाइड करेंगे, 21 तियाँ 63 हो जाएगा। लेकिन 140 को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये HCF नहीं हो सकता, क्योंकि HCF हमेशा तीनों नंबर को डिवाइड करता है। दूसरा नंबर देखेंगे हम 7 से 21 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 7 से हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो ये तो तीनों डिवाइड हो जाएंगे, मैंने अभी बताया था, ठीक है। अब हमारी HCF इसकी होने की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन हम पहले इसको भी देखेंगे। 42 से 21 डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है। अब तो ये तो कंक्लूड करेंगे ही नहीं, ये तो हम मानेंगे ही नहीं। चौथा 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से 21 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या ये तीनों डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, तीनों डिवाइड नहीं होंगे। ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये वाला डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो HCF क्या होगा हमारा, ये आंसर होगा, ठीक है। इसका दूसरा मेथड होगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि हमने इनका डिफरेंस फाइंड करा, ठीक है। डिफरेंस जो मिनिमम होगा उसके फैक्टर कर लिए, ठीक है।
फैक्टर कर लिए, फिर फैक्टर करने के बाद हमने जो बड़ा नंबर होगा वही इसका HCF होगा, ठीक है। या तो सीधा मिनिमम नंबर जो मिनिमम डिफरेंस है वो फाइंड करा, ठीक है। फिर हम ऑप्शन पे गए, ऑप्शन से इसको डिवाइड करा, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो जिससे डिवाइड होगा वही ऑप्शन होगा, वही ऑप्शन आंसर होगा। या अगर दो ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिनसे ये डिवाइड हो रहा है तो हम दोनों ऑप्शंस को चेक करेंगे, जैसे कि ये और ये ऑप्शन, दो ऑप्शन आ रहे थे, दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे, इससे इन तीनों को डिवाइड करके देखेंगे, जिस वाले ऑप्शन से ये तीनों डिवाइड हो गए वही वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। ये वाला जो मेथड था मैंने रिकमेंड नहीं किया है, ठीक है। ये बस चेक करने के लिए यूज़ होता है कि HCF इन नंबर से ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता। हाँ, इसका एक अल्टरनेटिव बनता है कि इसके हम बेस्ट पेयर निकालते हैं, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ये है, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि 36, 84 और 84 का 36 और 84 का डिफरेंस है 48, ठीक है। और हमने फिर क्या करना है, सीधा ऑप्शन पे जाना है। इसके फैक्टर वेक्टर आप मत करो, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम फैक्टर वेक्टर करें। तो सीधा हम ऑप्शन पे गए, ऑप्शन पे देखा हमने 4 से डिवाइड होता है 48, हाँ हो जाएगा। लेकिन पहले हम बड़ा फैक्टर देखेंगे क्योंकि हमें HCF निकालना है, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अभी इससे हम कंक्लूड नहीं करेंगे, 6 से देखेंगे, ये भी हो जाएगा। फिर इससे बड़ा क्या है 12, 12 से देखते हैं, 12 से हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला ऑप्शन होगा, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में 21 और 7 था, 21 को हमने पहले कंक्लूड करा कि HCF होगा, लेकिन इससे तो ये तीनों कट ही नहीं रहे थे। फिर हमने दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करा कि दूसरा बड़ा क्या है 7 है, तो 7 HCF होगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 4, 6 और 12 तीनों ऑप्शन दे रखे हैं और तीनों ऑप्शन से क्या 48 कटता है। और तीनों ही ऑप्शन से आई थिंक 4 से, हाँ 4 से भी कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा, हाँ कट जाएंगे। और तीनों ही ऑप्शन से ये दोनों नंबर कट रहे हैं। तो हम इस टाइप में, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसे HCF मानेंगे। बड़ा वाला नंबर क्या है इसका 12 है, तो यही इसका HCF होगा, क्योंकि 80 से 48 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब हम दूसरी तरह से चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा था कि ये वाला मेथड मैंने रेकमेंड नहीं करा है। अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने ये रेकमेंड नहीं करा है, क्यों नहीं करा है। देखो, इसका डिफरेंस आता है 48, डिवाइड करा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। अब 36, 84 क्या आया 48, 48 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे दोबारा से हमें इन सब को मल्टीप्लाई करने पे दोबारा से हमें 48 मिलेगा। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि 48 यानी कि किस, आप कहते हो कि HCF का 48 होगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो 48 इन दोनों से, इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो HCF कभी भी ये नहीं हो सकता। ये वाला मेथड यहाँ फेल हो गया, लेकिन इसके बेस्ट पॉसिबल पेयर हमें निकालने होते हैं। अब इसके बेस्ट पॉसिबल पेयर क्या बनेंगे, 2 तियां 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये छोटा है, 8 तियां 8 दूनी 16, 16 से ये कटेंगे नहीं दोनों, ठीक है। और 16 तियां 48, दोबारा से वो हो जाएगा, वो बनेगा नहीं। तो बेस्ट पॉसिबल पेयर क्या होगा इसका 12 होगा। तो ये वाला मेथड सिर्फ ये फाइंड करने के लिए कि HCF कभी भी इन गिवन नंबर से या इन गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, ये करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो आपको फिर इसके बेस्ट पॉसिबल पेयर निकालने पड़ते हैं। इसलिए आप सीधा सीधा उसके इन नंबर्स के डिफरेंस को निकालें और डिफरेंस के बाद सीधा ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन से डिवाइड करो, तो जिससे डिवाइड होगा वही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3239 2923 3 1 और ये बचा 12, 12 में से 9 गया 3,
ये बचा 2, 2 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 9 में से 3 गया, 6 यहाँ पर, तो ये 316 है। अब इसके चेक करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। 316 डिवाइड बाई 37 पॉइंट्स में आ रहा है, यानी कि नहीं कट रहा है इससे। दूसरा 316 डिवाइड बाई 47 पॉइंट्स में आ रहा है, यानी कि नहीं कट रहा है। अगला है 316 डिवाइड बाय 73, ये भी पॉइंट्स में आ रहा है, यानी कि नहीं कट रहा है। फिर 316 डिवाइड बाय 79, यानी कि 4, ठीक है, कट रहा है यानी कि, तो 79 इसका HCF होगा, यही इसका आंसर होगा। हमें क्या करना है, सीधा सीधा इसको माइनस करना है, ठीक है। अगर 3 दिए हैं तो जो सबसे मिनिमम डिफरेंस दे रहा है उसे कंक्लूड करेंगे। इसमें 2 ही दे रखे हैं तो सिर्फ एक ही डिफरेंस आ रहा है। फिर इस डिफरेंस को क्या करना है, इन सभी ऑप्शन से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर ले वही इसका HCF होगा। अब इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहे थे, अभी मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रही, जैसे यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहे थे, 21 भी डिवाइड कर रहा था और 7 भी डिवाइड कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, इन ऑप्शन को दोबारा से रीचेक कर लेंगे। 21 से 21 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, फिर 21 को इन सारे नंबर को 21 से डिवाइड करके देखेंगे कि 140 तो हो नहीं रहा, तो ये HCF तो नहीं बनेगा। दूसरा है 7 से 21 भी डिवाइड हो रहा है और ये भी सारा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, इसका HCF बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों का डिफरेंस निकाला 48। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हाईएस्ट होगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको हम देखेंगे कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ डिवाइड कर रहा है, 48 को 12 डिवाइड कर रहा है और इन दोनों नंबर्स को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये ही हमारा हाईएस्ट नंबर वाला हमारा HCF होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 4 भी 6 भी इसको डिवाइड करेगा, इनको भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आप कहोगे 4 भी होगा 6 भी होगा, नहीं 4 और 6 नहीं होगा। जो हाईएस्ट वाला नंबर होगा अगर वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को भी डिवाइड कर रहा है, वही इसका HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 108, 288, 360 इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे हम। डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का 180, इसका आ रहा है 72, तो मिनिमम डिफरेंस क्या है 72। जो ऑप्शंस हैं उससे इसको डिवाइड करेंगे। 21 से 72 डिवाइड होगा क्या, 21, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, क्या है 72 डिवाइड बाय 21, नहीं होगा, पॉइंट्स में आ रहा है। अगला है 72 से 7, 72 से 7 पॉइंट्स में आ रहा है। 72 से 42, वो 72 42 से पॉइंट्स में आ रहा है, आपके सामने कर रही हूँ मैं। 72 डिवाइड बाय 36 डिवाइड हो रहा है, तो यही क्या होगा, इसका HCF होगा। मान लो यहाँ पर अगर हमें एक और ऑप्शन दिया होता 72 का E, तो क्या 72 इसका HCF होता, ठीक है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि हमें पहले बड़ा नंबर दिखना होता है ना। 32 और 36 सॉरी और 72 दोनों को, इन दोनों से ये 72 तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि 72 यानी कि बड़ा वाला नंबर ठीक है HCF होगा, तो 72 से इन तीनों नंबर्स को भी डिवाइड करके देख लो। 108 डिवाइड करो 72 से 1.5 पॉइंट्स में आ रहा है। अगर ये 108 डिवाइड नहीं हो रहा तो बाकी दोनों को तो चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 1 पॉइंट में आ रहा है, तो ये HCF नहीं हो सकता। तो इसका HCF क्या होगा 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 204, 1190 और 1445 इनका डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस तो ज़्यादा आएगा क्योंकि छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1445, 1190, 5, 14 में से 5 गया और 14 में से 9 गया 5, 3 में से 1 गया 2,
255, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 255, यही डिफरेंस क्या होगा मिनिमम होगा। आप चाहे तो 1190 204 को का भी डिफरेंस कर लेना, ये डिफरेंस हमेशा मैक्सिमम होगा, मिनिमम डिफरेंस 255 ही होगा। ठीक है, 255 को डिवाइड करेंगे हम 17, 18, 19 एंड 21 से। ठीक है, 255 डिवाइड बाय 17 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका HCF ये होगा या नहीं होगा क्विकली हमें कंक्लूड नहीं करना है। 255 डिवाइड बाय 18 पॉइंट्स में आ रहा है तो नहीं होगा। 255 डिवाइड बाय 19 पॉइंट्स में आ रहा है, नहीं होगा। ठीक है, 255 डिवाइड बाय 21 पॉइंट्स में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा हमारा 17, यही इसका हमारा आंसर होगा। आप चाहे तो चेक कर लेना, 17 से इन तीनों नंबर को डिवाइड कर लेना, ये डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इन तीनों में से, इन चारों में से इसका सही HCF कौन सा होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन है।